नमस्कार दर्शकों, वर्ष का अंतिम महीना दिसंबर, महीने की पहली तारीख और संडे की स्पेशल मॉर्निंग। माने कि थोड़ी ठंड है पर संडे को सेलिब्रेट करने का जोश बिल्कुल हाई है। तो चलिए हम भी तैयार हैं आपके संडे को इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग बनाने के लिए। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका, आपके फेवरेट कार्यक्रम बिहार बिहान के संडे एपिसोड को लेकर के। आपको बताते चलूं कि आज 1 दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व एड्स दिवस और आज के कार्यक्रम में हम इस बारे में विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं। पर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अनमोल वचन से, क्योंकि आपने भी महसूस किया होगा कि जीवन में कुछ व्यक्ति बड़े सफल होते हैं और पता है वो इसलिए सफल होते हैं कि उन्होंने सही समय पर सही राह का चयन किया था और सही राह का चयन करने के लिए इस काम में बड़े प्रभावी होते हैं अनमोल वचन। तो आइए नजर डालते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। आज विश्व एड्स दिवस मनाते हैं हम। HIV एड्स एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही मन भयभीत हो जाता है। यह बीमारी हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता है उसे प्रभावित करती है, जिसके कारण हम कई संक्रमण के शिकार भी हो सकते हैं और ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। बड़ा ज़रूरी है सजग रहना, सतर्क रहना, जागरूक रहना और हमारी सरकार इस ओर प्रयत्नशील है और कई सारे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आज हमारे साथ हैं सहायक निदेशक बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति श्री मिथिलेश कुमार पांडे जी। आइए स्वागत करिए हमारे आज के मेहमान का। सर बेहद अभिनंदन, स्वागत कार्यक्रम बिहार बिहान में। जी नमस्कार। और बिहार बिहान कार्यक्रम के माध्यम से आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर मैं भेदभाव रहित समाज और विश्व एड्स दिवस के अवसर पे HIV के प्रति जागरूक समाज और युवा का मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। नमस्कार। और शायद इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम जागरूक रहें और हमें जानकारी रहे कि कौन से कदम हमें नहीं उठाने हैं। बात करूं अगर HIV एड्स के बारे में तो सरकार लगातार काम कर रही है इस दिशा में और अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो कमी भी दिखती है। तो यहीं से शुरुआत करूंगी क्योंकि आप लगातार इस कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं, कई योजनाएं चल रही हैं। आंकड़े क्या कहते हैं वर्तमान स्थिति? जी, आंकड़ों में कमी आ रही है ये निश्चित रूप से, और इसके लिए बिहार सरकार काफ़ी प्रयत्नशील है। जैसे कि मैं बताऊं कि एडल्ट प्रिवलेंस रेट जो है वो अभी 0.16% है, जो कि 0.18% करीब में है, और भारत का जो अभी ऑल ओवर इंडिया का जो डाटा है वो 0.22% है। तो अगर बिहार को देखें तो हमारे यहाँ कमी आ रही है और इसके लिए सरकारें और जनता दोनों ही समेकित रूप से प्रयास कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सरकार की योजनाएं तभी सही रूप में कार्य कर पाती हैं जब जनता का सहयोग भी मिलता है। अगर मैं शुरुआत करूं एड्स से जुड़े हुए सवालों की तो सबसे पहला सवाल जो सामने आता है वो है एड्स से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनकी पहचान करना, तभी सुविधाएं भी उन तक पहुँचाई जा सकेंगी। तो उनकी पहचान करने के लिए किस तरीके से काम करते हैं आप? इसके लिए जो भी लोग हाई रिस्क ग्रुप के हैं, उच्च जोखिम व्यवहार वाले व्यक्ति हैं, उनको उनके क्षेत्रों में जाके ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाना, क्योंकि व्यक्ति को देख के नहीं पहचाना जा सकता है कौन संक्रमित है कौन असंक्रमित है, लेकिन उच्च जोखिम व्यवहार वाले व्यक्तियों के बीच में प्रसार के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों पर ला के उनको HIV जाँच कराने के लिए सरकार के तरफ से जांच केंद्र स्थापित की गई हैं, जिसे ICTC केंद्र के रूप में माना जाता है, और इसमें गोपनीय वातावरण में मुफ्त HIV के परामर्श और जांच उपलब्ध कराया जाता है। तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है एक तो पहचान करना, इसके अलावा मन में बड़े सारे सवाल आते हैं क्योंकि अगर एड्स है तो मुखर होकर सामने आना भी कई बार संभव नहीं होता है, हिचक होती है। वैसे समय में बड़ा ज़रूरी हो जाता है, जैसा कि आपने कहा कि गोपनीयता बरती जाती है। तो जांच केंद्र पर कैसे जाते हैं और जांच केंद्रों की जो जानकारी होगी वो आज हमारे दर्शकों को आप कैसे देना चाहते हैं? हाँ, देखिए, जांच केंद्रों की जानकारी मीडिया के हर चैनल के माध्यम से तो दी जाती है, और आपने सही बोला कि लोगों में काफ़ी हिचक होती है, खासकर युवा जो यूथ हैं
वो काफ़ी देरी से हमारे केंद्रों पे आते हैं। उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हम लोग जाके बताते हैं कि अर्ली डिटेक्शन ज़रूरी है। प्राथमिक जांच के रूप में आपको आके HIV का जांच कराना चाहिए। ये गोपनीय है और किसी को साझा नहीं किया जाता है, और जितना जल्दी जांच होगा आप उस बीमारी के प्रति सजग होंगे और दूसरे को संक्रमण नहीं दे पाएंगे और अपने स्वास्थ्य का भी देखभाल कर सकते हैं। और हमारे जो वेबसाइट है उसमें जियो लोकेशन डाला हुआ है। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आसपास में कौन से क्षेत्र किस स्वास्थ्य संस्थान, नज़दीकी कौन सा स्वास्थ्य संस्थान है जहाँ पे HIV जाँच होता है। और मैं बताता चलूँ कि बिहार के हर स्वास्थ्य संस्थान में मुफ्त में HIV जाँच अभी उपलब्ध है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या अर्बन हेल्थ सेंटर हो, यहाँ पे है। और VHND साइट, जो विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे हम लोग मनाते हैं, उस डे को भी हम लोग, उस दिन को भी HIV जांच हम लोग करते हैं वहाँ भी जाके। जी, अच्छी बात आपने ये बताई कि बड़ी आसानी से अगर किसी तरह भी मन में शंका होती है कि मुझे भी HIV एड्स हो सकता है, तो सबसे पहला कदम ये कि जांच करवाएं। और सरकार ने बहुत सारे जांच केंद्रों की व्यवस्था कर रखी है, गोपनीयता बरती जाती है। तो ये भी सवाल हिचक मन में नहीं होना चाहिए कि अगर किसी ने जान लिया तो क्या होगा। अहम ये है कि उस बीमारी का इलाज किया जाए। जब बीमारी के इलाज की बात आती है तो मेडिसिन बड़े ज़रूरी हो जाते हैं। डॉक्टर की संरक्षण में मेडिसिन लेना भी बड़ा अहम हो जाता है। तो यहाँ कैसी व्यवस्था की जाती है? जो रोगी हैं उनको दवाइयाँ मुहैया कराने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं? सबसे पहले तो हमारे ICTC केंद्र पर उनका परामर्श हो जाता है, और परामर्श के बाद अगर वो जांच के बाद संक्रमित पाए जाते हैं तो उनके ART सेंटर एक बोला जाता है, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर बोला जाता है, वहाँ पे ये जाते हैं। और इस केंद्र पर परामर्शी भी होते हैं, मेडिकल अफसर होते हैं, कुछ बेसलाइन उनकी टेस्टिंग होती है और उनको लाइफ लॉन्ग दवा शुरू कर दिया जाता है। और इसके लिए उनको अपनी पहचान पत्र के साथ उनको जाना होता है और उनका लाइफ लॉन्ग दवा शुरू हो जाता है। और ये दवा हर महीने उनको मिलता रहता है। वैसे मरीज जो बीमार रहते हैं या कुछ परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, उनको 3 महीने का भी एडवांस में दवा उनको उपलब्ध करा दिए जाते हैं और बहुत बड़े आसानी से ये दवा उपलब्ध हो जाती है। दवा हमेशा वो उनके पास उपलब्धता रहे, इसके लिए फॉलोअप भी किया जाता है कि आप समय से पहले आकर दवा प्राप्त कर लें, ताकि आपका दवा एक दिन भी मिस ना करे, गैप ना हो। तो आपने बताया कि दवाइयाँ जो हैं वो अगर कोई रोगी है तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराई जाती है, किसी पैसे को लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। बड़ी बात आपने कही फॉलो अप करने की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसी ने दवा लेना शुरू किया तो वो कितने महीने तक ले रहा है। अगर उसने बीच में रोक लिया तो बीमारी और भी गंभीर रूप ले सकती है। तो ये जो फॉलो अप का तरीका आपका होता है, और जो विभिन्न स्तर के जो रोगी होते हैं, क्या उन्हें अलग अलग तरीके से भी डील किया जाता है? हाँ, जिसमें इसमें एक तो है कि अगर HIV है और दवा नहीं खाएंगे तो उन्हें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, अवसरवादी रोग जिसको बोलते हैं। तो उससे बचने के लिए और दवा को लगातार खाने के लिए एक तो एडहेरेंस काउंसलिंग होती है, और जब हमारे केंद्र पर वो आते हैं दवा लेने तो उनकी पिल्स काउंटिंग की जाती है। ठीक है, तो एक तो ये मॉनिटरिंग हो गई कि इसके बेस पर उनकी काउंसलिंग हो, और प्रमोट किया जाता है कि वो दवा खाएं। और इसके लिए हम लोग जो पॉजिटिव उनके बीच के जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनको हम लोग एज ए प्रमोटर के रूप में हम लोग रखते हैं, कम्युनिटी केयर वर्कर हम लोग बोलते हैं। वो प्रमोट करते हैं कि हम देखिए इतने दिन से दवा खा रहे हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। तो इस तरह से उनको प्रेरित किया जाता है और दवा के प्रति उनको जागरूक किया जाता है कि दवा एक भी, जैसे कोई व्रत कर लेता है तो दवा छोड़ देते हैं, या उनको लगता है कि अब तो हम ठीक होने लगे, क्योंकि HIV की जो दवा खाते हैं तो इससे वायरल लोड सप्रेस्ड हो जाता है, विषाणु की संख्या घटती है, तो हमारी जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है वो बढ़ जाती है, तो हम अपने आप को स्वस्थ समझने लगते हैं। तो ये इस भ्रांतियों को दूर करने के लिए लगातार उनकी हर महीने काउंसलिंग परामर्श देने की जरूरत पड़ती है। जी। तो सरकार इस पर भी ध्यान रख रही है कि अगर रोगी हैं उन्हें दवा मुहैया करा दिया गया तो फिर वो क्या लगातार दवा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इसका ध्यान बिल्कुल रखा जाता है। मिथिलेश जी, एक और सवाल जो अमूमन देखा जाता है कि अगर माँ संक्रमित है तो वो बच्चों में भी ट्रांसमिट होने की संभावना रहती है, तो इस ओर भी क्या कोई विशेष कार्य किया जा रहा है? हाँ जी, इसमें एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन प्रोग्राम अभी चलाया जा रहा है, जिसमें एक भी माँ अपने बच्चे को HIV संक्रमण न दे। और ये डाटा के आधार पर अगर हम बोल सकते हैं कि अगर हम सही समय पर
हस्तक्षेप कर दें तो माँ से बच्चे में संक्रमण को शून्य किया जा सकता है। अभी वर्तमान में जो डाटा है वो लगभग जो ब्रेस्ट फीडिंग वीमेन है जो अपने ब्रेस्ट फीड करा रही है उसमें 1% है, और नॉन ब्रेस्ट फीडिंग में 1% है, और ब्रेस्ट फीडिंग में 2% के करीब में आ गया है, और इसको शून्य किया जा सकता है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, गर्भावस्था के प्रथम चरण में उनका जांच करा देते हैं फर्स्ट एएनसी में। अगर वो संक्रमित पाई गई तो उनको ART लाइफ लॉन्ग जीवन पर्यंत के लिए मुफ्त हो जाता है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बच्चे का कराते हैं, और बच्चे की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बाद उनको नेवरापिन एंड जेडोबिडिन उनके वायरल लोड के आधार पे, क्योंकि विषाणु की संख्या मॉनिटरिंग के लिए हम लोग करते रहते हैं जनरल में भी प्रेगनेंटी में भी, तो वायरल लोड के आधार पर उनको नेवरापिन एंड जेडोबिडिन देते हैं। और बच्चे का DNA PCR टेस्ट हम लोग 6 सप्ताह, 6 महीना, 12 महीना और 18 महीने पर करते हैं। सो इस तरह से अगर हम उनकी मॉनिटरिंग करें और तो क्या होता है कि अर्ली डिटेक्शन करके अगर बच्चा संक्रमित हुआ तो इमीडिएट हम उसको दवा दिला सकते हैं, और इसमें अधिकतर देखा जाता है कि बच्चे संक्रमित नहीं होते हैं अगर हम सही समय पर। बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि अगर माता संक्रमित है तो जाहिर तौर पर बच्चों में वो संक्रमण ना जाए, इससे ख्याल रखने की बड़ी ज़रूरत है। और अगर बाकायदा इस पर काम किया गया तो जैसा कि आपने बताया कि ये संक्रमण रोका जा सकता है। बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए मैं कहूँगी। एक और अहम पक्ष जो दिखता है मिथिलेश जी, वो ये कि समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी बड़ी बदली है, और अब ऐप के माध्यम से भी इस तरीके का जो कार्य है वो किया जा रहा है, जो बुलावा दे रहा है इस तरह की बीमारियों को। अब यहाँ सरकार किस तरह से इंटरवीन कर रही है, जिसे हम वर्चुअल इंटरवेंशन कह सकते हैं? हाँ, आपने सही पूछा, क्योंकि अभी वर्चुअल मोड पे हाई रिस्क बिहेवियर वाले लोग उसको काफ़ी उपयोग में ला रहे हैं। तो सरकार की रणनीति भी उसी तरह की है कि हम वर्चुअल जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनमें प्रचार प्रसार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और इसमें 2 चरण किया। एक तो टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं, और दूसरा जो HIV पॉजिटिव लोग हैं उनको एज ए लीडर हम लोग ले रहे हैं, कम्युनिटी चैंपियन के रूप में बना रहे हैं, ताकि जो भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सरकारें हर जगह निगरानी तो कर नहीं सकती, तो बहुत सारे ऐसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, डेटिंग ऐप है, उसमें अगर कोई इस तरह से गतिविधि में अगर है या इस तरह से बातें हो रही हैं तो वहाँ HIV के प्रति जागरूक करना, उनमें मैसेज करना, या मीडिया का दूसरे जितने चैनल हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसमें लगातार फीड डालना कि हम HIV से कैसे बच सकते हैं, कौन से ऐसे केंद्र हैं जहाँ पे HIV जांच करा सकते हैं, कहाँ से सेवाएं उपलब्ध हो सकती है। तो ये सारी जानकारी इनके माध्यमों से हम लोग दे रहे हैं कि ताकि अभी जो चैलेंजिंग है वर्चुअल प्लेटफॉर्म वाला, उसको थोड़ा ओवरकम किया जा सके, और इसमें काफ़ी अभी काम करने की ज़रूरत है, हम लोग कर रहे हैं। जी। तो सरकार इस ओर भी काम कर रही है, वर्चुअल जो माध्यम है, जो सोशल मीडिया के माध्यम है, वहाँ इन्फॉर्मेशन दे करके जो इस ओर बढ़ते कदम हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस गिरफ्त में आने से ही बच जाएं। बहुत अच्छी कोशिश इस ओर। अगर मैं वर्चुअल इंटरफेस की बात करूँ तो इसके अलावा एक जो अहम पक्ष आता है, अगर कोई एड्स से पीड़ित है, HIV एड्स से पीड़ित है, तो उसके सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत हो जाते हैं। कभी कभी परिवार का सहयोग नहीं होता है, उसके शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वह हर तरीके का काम भी कर पाए। तो क्या यहाँ भी सरकार आगे आती है? हाँ, एकदम से। इसमें बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति और सरकार के संयुक्त पहल से, समाज कल्याण विभाग के संयुक्त पहल से, इसमें वैसे जितने भी संक्रमित व्यक्ति हैं पीले HIV हैं जो बिहार के निवासी हैं या 10 साल से बिहार में रह रहे हैं, कहीं बाहर के भी हैं, अच्छा, उनको हम 1500 रुपया उपलब्ध कराया जाता है उनके प्रतिदिन हर महीने आने के लिए या कुछ जरूरत चीज़ों को क्रय करने के लिए। उसके बाद से वैसे बच्चे, उनके बच्चे जो संक्रमित हों या प्रभावित हों, संक्रमित माता पिता के बच्चे हों और संक्रमित बच्चे भी हैं, उनको 1000 रुपया दिया जाता है। जो पहली योजना है जिसमें बड़े लोगों के लिए है वो एड्स बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के नाम से हम लोग चलाते हैं, और दूसरा जो है परवरिश योजना के नाम से हम लोग चलाते हैं, जो बच्चों को 1000 रुपया हम लोग देते हैं। तो अगर इसका कोई लाभ उठाना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? हाँ, इसकी प्रक्रिया है कि उम्मीद आशा की किरण एक ऐप है, ऐप के माध्यम से अपनी जो HIV के एक तो एफिडेविट देना होता है कि हमारी गोपनीयता अगर के लिए हम खुद, चूँकि इसमें गोपनीयता काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वो जब तक ले कंसेंट नहीं देंगे कि मुझे इस से जोड़ा जाए, तो उसके लिए एक एफिडेविट लिया जाता है, और उसका जो आधार कार्ड और जो भी पहचान पत्र है वो उपलब्ध उसमें अपलोड करना होता है उस ऐप में, और उसके बाद से आपका जो भी ट्रीटमेंट कार्ड है वो करना होता है, तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जाते हैं। उसके बाद उनको ऑनलाइन पेमेंट शुरू हो जाता है।
तो इस ऐप पर जाकर के रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है, तब सीधे खाते में जो रकम है वो आ जाती है। तो जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उसको एटलीस्ट जो रोगी हैं वो पूरा कर सकते हैं। अगर जब भी हम HIV एड्स की बात करते हैं ना, तो रोग अपने आप में गंभीर है। इसके अलावा जो आसपास का वातावरण है मिथिलेश, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट करता है। आपस में जो कोऑपरेशन है वो भी किसी किसी परिवार में नहीं मिलता है। तो जो ये मेंटल लेवल पर जो परेशानियां आती हैं, क्या इस ओर भी आप ध्यान देते हैं? जी, हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो काउंसलिंग बेस है, परामर्श बेस है। तो उसमें हम लोग पार्टनर काउंसलिंग करते हैं, फैमिली काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि जागरूक करना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं घर में जिसको लेके लोग ढोते रहते हैं, उसको क्लियर किया जाता है। और समाज में भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो समाज में मुखिया के हेल्प से बिना बताए कि कौन से व्यक्ति यहाँ संक्रमित हैं, उनके बीच में जाके HIV के प्रति भ्रांतियों को दूर करना, सही जानकारी वहाँ पे देना, ये हम लोग एक छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से, जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं, ताकि उस समाज में, पर्टिकुलर समाज में जहाँ पे ये भेदभाव हो रहा है या उस व्यक्ति के परिवार में, तो उसको व्यक्तिगत काउंसलिंग करके हम लोग करते हैं जागरूकता के लिए, ताकि उसको सपोर्ट मिले। इमीडिएट सपोर्ट तो उसके घर वाले ही करेंगे, और ख़ासकर स्पाउसेस जो हैं, पति या पत्नी है, वो ज़्यादा उसके लिए घर वाले जो करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। क्योंकि मानसिक तनाव से उबरने के लिए सबसे पहला है घर का सपोर्ट। उसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाया जाता है हमारे केंद्रों पर, कि कैसे अपने आप को स्ट्रेस से बाहर निकालें, दवा के माध्यम दवा को सही करें, व्यवहार में परिवर्तन लाएं, और अपने खान पान में जो हेल्दी लिविंग के लिए जो खान पान है उसको, तो बाकायदे पूरा एक सत्र के रूप में हम लोग लेके चलते हैं जो भी HIV पॉजिटिव होते हैं, ताकि उनकी गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता बने और स्वस्थ ज़िंदगी जी सकें। तो जैसा कि मैं आपकी बातों से समझ पा रही हूँ, ना सिर्फ पहचान करना, उनका ट्रीटमेंट करना, बल्कि हर तरीके से मदद करने की कोशिश की जाती है कि ताकि जो लोग इसके गिरफ्त में आ चुके हैं उन्हें हर संभव मदद दी जा सके और उन्हें एक अच्छा जीवन जीने के लिए उस लायक उन्हें बनाया जा सके। एक अहम पक्ष उभर कर आता है, वो है अवेयरनेस का। लोग इसकी चपेट में ना आए, ये बड़ा ज़रूरी है, और आज के इस दिवस पर और भी इस पर बात करना अहम हो जाता है। जो युवा हैं उनमें अवेयरनेस फैलाना भी उतना ही ज़रूरी होता है। साथ ही जो हाई रिस्क जोन में जो लोग आते हैं वहाँ भी ये बातें पहुँचाना ज़रूरी है। इसके लिए कैसे कदम उठाते हैं? देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर स्वास्थ्य विभाग काफ़ी काम कर रहा है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को हम लोग गुड टच बैड टच के बारे में बताते हैं, और इसके लिए हम लोग स्कूल के टीचर्स का एक ग्रुप बनाए हुए हैं, जो मास्टर ट्रेनर ग्रुप में, यूनिवर्सिटीज़ के, इंटर कॉलेज के, जो अलग अलग चरणों में अलग अलग तरह से लोगों को, जैसे किशोरी अवस्था में जब लड़कियां हमारी आती हैं तो हर बात में यस नहीं करना, ना कहना भी सिखाते हैं हम लोग। उसके बाद से HIV के बारे में उनको बताते हैं कैसे बचें और इन सब चीज़ों से कैसे दूर रहें, अगर इनके बातें हैं तो बचाव के क्या क्या उपाय हैं। ये सारा चीज़ हम लोग अलग अलग इसका डिज़ाइन किया हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ। इसके अलावा दूसरे जो डिपार्टमेंट, जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे यूथ हैं जो एजुकेशन में नहीं हैं, तो उनके बीच में भी जाके उनके लिए भी एक अलग प्रोग्राम है। जो पढ़ नहीं रहे बच्चे उनके लिए, या स्लम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, जो यूथ हैं, क्योंकि वनरेबल पॉपुलेशन हमारा हर जगह है, तो उनके बीच में भी जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न संगठनों के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी कोशिश आपकी। आज विश्व एड्स दिवस पर कोई छोटा सा संदेश देना चाहेंगे? विश्व एड्स दिवस के अवसर पे हम सभी से ये आग्रह करेंगे कि आप एड्स के प्रति जागरूक रहें, सतर्क रहें। जितना ज़्यादा आप जागरूक और सतर्क रहेंगे, समाज में आसपास भेदभाव को आप मिटा सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं HIV पॉजिटिव को, और अपने आप को HIV पॉजिटिव होने से बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिथिलेश जी, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सबसे पहले, और इतने बढ़िया संदेश के लिए भी। संदेश के साथ ही हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे आज वक्त निकालकर आज के महत्वपूर्ण दिवस पर इस गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। साथ ही आपको बताते चले हमारा पता भी, क्योंकि हमें इंतज़ार रहता है आपके ख़तों का। तो हमें बताइए कैसा लगता है आपको हमारे ये कार्यक्रम। नोट करिए हमारा पता, बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल ID है director.ddkpatna@gmail.com। तो बस आज के लिए इतना ही। एंजॉय करिए अपने आज के स्पेशल संडे को। हमें अनुमति दीजिए, निहारिका को इजाज़त दीजिए। हैव अ वंडरफुल डे। नमस्कार।